जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा हो, संतोष शर्मा जैसा हो। नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव का नंबर 1 चैनल ठोकतंत्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अभी औरंगाबाद ज़िले में हूं। विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न प्रखंडों में का दौरा कर रहा हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं हसपुरा प्रखंड में, जहां नामांकन चल रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। हम पंचायत चुनाव के नामांकन से संबंधित नाच बाजा गाजा तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं एक सार्थक बात करना चाहता हूं। जनता जिसको प्रतिनिधि चुने हैं, 5 साल सेवा का मौका दिया था, 5 साल के सेवा का जो मौका देने के बाद फिर से वह चुनाव मैदान में है। मदद कर जनता से मदद तो पहली बार मांग सकते हैं, लोगों से अपने रिश्ते बता सकते हैं, अपनी व्यक्तित्व बता सकते हैं, लेकिन जब जो दोबारा पंचायत चुनाव में है, उसे जनता से कोई मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी काम के बदौलत ही वोट मांगेगा। जाहिर सी बात है, जिसमें हिम्मत होगी वही हमसे बात करने की कोशिश भी करेगा। हमारे साथ है निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार, जो दूसरी पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं, 5 साल फिर से चुनाव मैदान में हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर इनके मन में कौन सी विकास की रूपरेखा है और किस मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव में जाते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार। अभी आप नामांकन करके लगता है आए हैं, माला वाला से देख कर लग रहा है। नामांकन किए हैं। नामांकन करके आए हैं। हाँ। तो किस पंचायत से आप चुनाव लड़े? दूसरी पंचायत। इससे पहले आप मुखिया थे? हाँ, लड़े थे, पहली बार मुखिया बनाए थे लोग हमको। किस पंचायत से थे? दूसरी पंचायत से। दूसरी पंचायत से थे। अभी आप किस मुद्दे को लेकर फिर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा, जब हम आए थे उस समय भी हमारा मुद्दा यही था कि हम कोई जात से नहीं आते हैं, हम समुदाय को बना के चलने का कोशिश किए। पूरे 5 वर्ष हम इसी मेहनत और अपना जो समय है सो पंचायत के जनता के बीच में दिए। किसी जाति विशेष से मेरा कोई ऐसा ही नहीं रहा। हम पूरे समुदाय के लिए जो हमसे बन पड़ा, और एक ही काम है, सारे लोग विकास का नाम रखते हैं, लेकिन जितना हमसे बन पड़ा उतना हम ये देखे कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये नहीं देखे कि कहाँ से हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, हम केवल ये देखें कि कहाँ अभी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमसे बन पड़ा, ज़्यादातर हम दलित महादलित लोगों के यहाँ जो हमसे बना वो किए हैं। और दिन रात कभी भी कोई सेवा का मौका मिलता है तो हम पीछे नहीं रहते हैं। जब भी हमारी ज़रूरत होती है, कोई भी हमको बुलाता है या हमको पता चल जाता है, तो हमसे जो मेरा जो भी क्षमता है, वो जितने भी पॉजिटिव लोग, नेगेटिव वर्क के में हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव वर्क है तो जो हमारी क्षमता है हम एक एक व्यक्ति के बिल्कुल सही बात। जैसा ये बोल रहे हैं कि जहाँ विकास नहीं था वहाँ हम विकास पहुँचाए हैं। चलो जलाएं हम दीप वहाँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। शायद इसी मूल मंत्र के साथ संतोष शर्मा जी वर्ग के हम काम किए हैं। लेकिन हम इसे पूछना चाहेंगे आपसे कि जनता के बीच आप जाइएगा तो आपको गिनाने के लिए कौन कौन सी उपलब्धि है? हमारे गिनाने के लिए उपलब्धि है कि जहाँ भी हम जो घूमे थे शुरू बार वोट मांगने के लिए, तो हमको लगा कि सबसे पहले तो नाली गली का जो समस्या था, जहाँ जहाँ हमको दिखा, पूरा का पूरा तो हम कंप्लीट न हम किए हैं, न कोई करेगा। कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। लेकिन जितना बजट था उसमें हम जहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, यानी कि वहाँ पर कभी पहुँचा ही नहीं था पंचायत, हम उस जगह पर काम किए। हम बार बार एक ही बात दोहराना चाहेंगे कि हमारे पंचायत में ये ऐसा नहीं कि केवल हम जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं वहाँ देखें, हम देखें ऐसा जगह जहाँ पर कोई अभी तक काम नहीं पहुँचा है, वहाँ हम पहुँचाने का काम किए। और फिर वही विश्वास दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं जनता से कि हमारा फिर से यही प्रयास जारी रहेगा कि हम फिर अपना जमात को लेकर चलेंगे। बार बार बोल रहे हैं मुखिया जी कि हम जाति पाति नहीं, हम ज़्यादा वहाँ किए। हम आपको विसारे में बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब कहीं भी रिपोर्टिंग में जाते हैं
तो हम यह देखते हैं कि मुखिया कितना सर्वसुलभ है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास भेदभाव हो ऊंची नीची अगड़ी पिछड़ी को लेकर। तो शर्मा जी यही बता रहे हैं, मैं जानबूझ के टाइटल आपको बता रहा हूं कि ताकि आप समझ जाएं कि वह इनके यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव 5 सालों में नहीं बरते हैं। लेकिन हम अंत में आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे गवाह हैं, चूँकि मीडिया हम आपको प्रश्न से थोड़ा सा भटका रहे हैं। मीडिया गवाह हैं और आप बहुत ही करीब रहे हैं मेरे साथ। आप कोरोना काल से हर एक जगह हम आपको रात के दिन के मिल जाते थे। हम बिना परवाह किए, चूँकि जिस समय कोरोना यहाँ पर आया था सब लोग में जो जितनी दहशत थी, आपको हम बराबर मिलते थे रात के दिन के। आप भी रोड पर मिल जाते थे, हम भी मिल जाते थे। आप हमको बोलते थे भी क्या मुखिया जी समाज के पीछे आप एकदम प्रोटोकॉल भी भूल गए, हम क्या करें। जनता हंसपुरा में भी है, जनता पथरौल में भी है, जनता कहीं भी है। 10 बजा 11 बजा जितना हमको कोई फ़ोन कर देता था कि हम दाऊद नगर आके फंसे हुए हैं, तो जिस प्रकार से चाहे मोटरसाइकिल भेज के, टेम्पू भेज के उनको वहाँ से सेंटर तक पहुँचाना, गांव में किसी तरह का विवाद रहा तो सारा टीम हमको मदद किए। हम धन्यवाद देते हैं पुलिस प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय कि जितना हमको वो भी सहयोग किए, हम भी किए और हम लोग कोरोना काल में लड़े और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा क्षति हमारे पंचायत में नहीं हो पाया। और आज जो आप पूछ रहे हैं कि हम किस मुद्दे से जाएंगे, तो हम बार बार एक ही मुद्दे से जाएंगे कि जितना हमको क्षमता होगा हम समुदाय का विकास करने के मुद्दे पर जाएंगे और हमारी जो क्षमता होगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगा। नहीं, विकास एक बहुत ही शब्द है, विकास शब्द है सब जगह फिट बैठ जाता है। ठीक है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके मन में पंचायत की क्या रूपरेखा क्या है, कौन सा ऐसा काम है जो आपका जो बच गया है, जो 5 सालों में नहीं किया उसको करना चाहेंगे। बच गया है ये कि नल जल सबसे महत्वाकांक्षा योजना है जिसमें बहुत त्रुटियां हैं। अगर हमको दोबारा मौका मिला तो चूँकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की किल्लत होता है, आप बार बार पेपर में निकालते हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर हमको दोबारा हम आए तो जो वो कहीं कहीं किसी कारणवश कोई तरह से रुका हुआ है पहले उसको चालू करें। और जहाँ भी जो किसी का जो भी आदमी का कहीं आने जाने का या जो छूट गया है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि कहाँ कहाँ छूटा है, उसको हम पुनः से फिर ऐसा कर दें कि अगला पंचवर्षीय जब आए तो चाहे जो प्रतिनिधि जाएं, हमारा ये उदाहरण हो कि भाई देखिए एक प्रतिनिधि काम करके गए और उनका ये मिसाल यहाँ पर है और वैसा उम्मीद करें हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसे मेरे मन में विचार है और इसी संकल्प से हम उतरे हैं चुनाव में। मन में ऐसा कुछ विचार है कि ऐसी लंबी लकीर खींचने का मुखिया जी का विचार है, जैसा इनकी बातों से लगा कि उस लंबी लकीर को कोई छोटा करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़े। तो यह थे हमारे साथ मुखिया जी संतोष कुमार, जो अभी दूसरी बार पंचायत चुनाव में है। इसी पद से, मुखिया पद से हमारी टीम के तरफ से शुभकामनाएं इनके साथ है। हम फिर चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, किसी अगले प्रत्याशी से बात करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।